ऐसा तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम चल जाए, मगर पीएफआई की कृपा के लिए जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। और बजरंग बली के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। मैं बता रहा हूं बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। हम कह रहे हैं बजरंग दल किसके नाम पे है? बजरंग बली के नाम पे। और इन्होंने किस लिए बोला है अब आपको ये भी बताना चाहते हैं? शायद बच्चों को इतना ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूं। जानते हैं हनुमान जी का प्रभाव क्या है? पूरब में एक देश है कंबोडिया, जहां 4 स्टैंप पेपर हनुमान जी की फोटो के साथ जारी हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। पश्चिम में चले जाइए तो एक कुर्दिस्तान इलाका है जो कि टर्की, ईरान और इराक के बीच में है। वहां की गुफाओं में एक चित्र मिला है जिसमें जानते क्या है? एक भारतीय राजा धनुष लेकर उसी धोती में, भारतीय धोती में, और सामने एक बंदर बना है जो ऐसे घुटने के बल बैठे हुए हैं। हनुमान जी। होंडुरास जाइए, लैटिन अमेरिका का देश, और जाके अभी चेक करिएगा द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। वो लोग मानते हैं कि वो पवन के भी देवता हैं, मतलब एयर विंड के भी देवता हैं और मंकी गॉड है। यह है हनुमान जी का प्रभाव। परंतु उसके बावजूद इन लोगों के मन में क्या आता है? और आपको एक और बात बताऊं, इनको बजरंग बली से क्यों समस्या है? आपको पता है गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए थे, इसको लेकर खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं, खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं। हमारी सरकार ने मजबूती से लड़े, हमारे जवानों ने अपने बलिदान कर दिया। पता है बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? बजरंग बली की जय। मगर इनके लिए वो सांप्रदायिक है। जिस युद्ध उद्घोष के साथ हमारे सैनिकों ने अपने प्राण अर्पित किए। अब मैं अंत में कहना चाहता हूं, मगर समस्या जानते क्या है? एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यानी जिनके मन में पाप प्रवृत्ति बढ़ी होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसे ही सहज आकर्षण होता है, इसे शब्दशः न लिया जाए, जैसे उल्लू सहजता से अंधकार की तरफ भागता है, वैसे ही कुछ कुछ इनकी मनोवृत्ति हो गई है कि किसी भी चीज में जो भारत से लेके, भारत के शौर्य से लेके, भारतीय संस्कृति से लेके इतना विराट हो, उसमें कैसे निगेटिविटी ढूंढनी है। और अब एक टेक्निकल बात कह दूं, जो मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कह रहे हैं, एक तो लगा ही नहीं सकते, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा हुआ है और उसके बाद कह रहे हम लगा देंगे। बजरंग दल पे राज्य सरकार लगा नहीं सकती, केंद्र सरकार लगा सकती है। और जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो लगा चुके हैं। ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों प्रतिबंध लगाया। 90 दिन का जो ट्रिब्यूनल के सामने आने का समय होता उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। 4 जून 1993 को कोर्ट के द्वारा खारिज हो गया और कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बाहरी ट्रिब्यूनल ने लिखा है उसने लिखा कोई भी यह सबूत नहीं दे पाए। नोट क्या कर रहे हैं सर? नोट तो नफा नुकसान पहले देखना था। अब ये हनुमान जी की गाथा गा के ताली बजवा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है? जय बजरंग बली पीएम बोलते हैं और सुनते हैं ना वहां पे क्या तालियां बज रही हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का हरण किया था तो ऐसे ही छद्मवेश धारण करके किया था। ये कर्नाटका की सत्ता के हरण का ख्वाब देख रहे हैं। इनको मालूम है कर्नाटका की हकीकत, लेकिन खुशफहमी के लिए ये ख्याल अच्छा है। कोई बादल जब नए मौसम का ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। कर्नाटका में यही हश्र किया है। वहां पर जब नए कोपलों का प्रस्फुटन हो रहा है, क्योंकि 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी आपने टेलीविजन पर देखा भारतीय जनता पार्टी का नेता ईश्वरप्पा, वो भाषण दे रहा था। कौन है जानते हैं? संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में मेरे जैसे कार्यकर्ता से 40% कमीशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप हस्तक्षेप कीजिए। सुनिए ना, उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी ईश्वरप्पा से बात की, कहा कि मुझे चुनाव जिता देना ईश्वरप्पा। बजरंग बली के नाम से नोटिस दे दिया। ये क्या किया आपने प्रधानमंत्री जी? आप कह रही थी अंजना जी मुझसे कि कोई राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये नोटिफिकेशन है गोवा का। श्री राम सेना पर मोदी जी आपने प्रतिबंध लगाया। भगवान प्रभु श्री राम जो हमारी मर्यादा, वचनों की मर्यादा की खातिर वैभवशाली महल को तज करवाने में चले गए, उन पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं तब आपके कितने नेताओं ने उठाया कि राम जी का अपमान है। मगर भगवान राम हो तो ताली बजा दो भाई। भगवान राम हो, पहले ताली बजवा रहे हैं फिर हमला करेंगे। हाँ, पहले शंखनाद कर रहे हैं। पता है ना कि अब पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका लगने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक बार तो कम से कम हो जाए। देखिए, भगवान राम हो या भगवान हनुमान हो, उनके प्रति घृणा जो है वो आपके ही शपथ पत्र में, आपके वक्तव्य में और आपके लोगों में। बट राम सेना इज नॉट इक्वल टू राम। देन हाउ इज बजरंग दल इक्वल टू बजरंग बली? देखिए, सिंपल सा एकदम इक्वेशन है, समझा दीजिए। राम सेना की बात करते हैं, बताइए उसका चीफ कौन है, नाम बताइए, इनसे पूछिए। मुतालिक। हाँ, और उसने कब किया था? अब बोलिए, अब बेंगलोर का वो कांड कब हुआ था? बताइए। उस प्रत्याशा में प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने कहा कि गोवा में घुस जाएगा अगर वो, तो वेस्टर्न कल्चर को बर्बाद कर देगा। आज 1 घंटे आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, पर अंजना जी थोड़ा सा बोल लेंगे। देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा, वो जो घटना हुई थी बेंगलोर में, इन्हीं की सरकार ने उस समय जांच करके पाया था कि उसमें बहुत, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के लोगों के साथ गठबंधन था और उस समय जो कुछ भी मारपीट हुई थी बेंगलोर के पब में, वो 12 साल पुरानी घटना, कोई भी जाके चेक कर सकता है। परंतु ये तो वो थे जिन्होंने रामलला कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब फिर कहां ले गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राम सेना इज नॉट इक्वल टू प्रभु राम, तो बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली कैसे सही है? देखिए,
मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आप राम सेना कह रहे हैं, उनकी तो बात सामने आ गई थी ना। इनकी सरकार ने उस सारे उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि वो कौन थे। और बजरंग दल को इन्होंने माना है, एक मिनट, बजरंग दल को आपने माना था कि वो हिंदुत्व के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी आधार पर आपने एफिडेविट देकर कोर्ट में जिसमें आप औंधे मुंह गिरे जाके। आपका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, क्या समझा रहे हैं आप कि अभी जहरीला सांप गले से उतरा भी नहीं था कि बजरंग बली को ले आए? देखिए अंजना जी, आपको वैसे पता होगा सर मैनिफेस्टो में किसकी चली कि बजरंग दल का नाम डाला गया, वो भी बता दीजिए। अंजना जी, बीजेपी ये चाहती है, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। देखिए मैं बात शुरू कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैं प्रशंसा किए बिना, सराहना किए बिना नहीं रह सकता हूं। देखिए सुधांशु जी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं इस डिबेट के मैदान के। तो बात होती है, कुछ कर देते हैं, कुछ यहाँ तक कि आपको संभालना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल से कभी कभी बाहर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए, और इस धर्म की पूरी पूंजी पर, धर्म की पूरी इस धरोहर, इस पर कब्जा हो जाए। तो उसके बाद 2024 छोड़िए, 2045 तक का उनका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो महंगाई को कोई नहीं पूछेगा, बेरोजगारी कोई नहीं पूछेगा, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं पूछेगा, डेवलपमेंट को कोई नहीं पूछेगा। अगर धर्म के आधार पर इस तरह का विभाजन होता है तो ये बीजेपी चाहती है। मगर अफसोस की बात यह है, अभी हमारे दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, भगवान श्री राम के बारे में उन्होंने जो कहा, बिल्कुल उन्होंने सही चित्रण किया और बड़े विद्वान हैं। लेकिन अफसोस हमारी पार्टी में ये है, कांग्रेस पार्टी में ये है कि जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारे कुछ महान नेता जो बैठे हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, वो काम वो कर देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। अब सवाल इस बात का, ये बात पक्की है कि बजरंगबली और बजरंग दल दोनों एक बात नहीं है। क्योंकि अगर एक बात होती तो मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई? बजरंग दल के जो संस्थापक हैं वो है विनय कटियार जी। तो अगर बजरंग दल बजरंगबली है तो फिर तो बजरंग दल की स्थापना करने वाले विनय कटियार जी को भी पूजना चाहिए। लेकिन उन्हें विचारों को अलग कर रखा है, बिल्कुल ऐसे डाल रखा है उनको कि बीजेपी की मेन स्ट्रीम से बाहर कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शैतान सिंह। वो इतना शरीफ मुझे लग रहा है था, आप भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। नहीं, निकल लिया साइड से। अंजना जी इतना शरीफ था जिसका नाम था शैतान सिंह, हाँ। कि उसकी शराफत के किस्से सुनाए जाते थे। और एक आदमी था जिसका नाम था शरीफ, वो इतना बदमाश था, जो बहुत ही ज्यादा बदमाश था, पंचायतों में उसका आना प्रोहिबिटेड था। तो सवाल है, नाम से कुछ नहीं होता। बजरंगबली हमारी आस्था के आधार हैं, बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बजरंग दल को मैं उत्पाती संगठन कह सकता हूं, मैं तोड़फोड़ वाला संगठन कह सकता हूं, लेकिन बजरंग दल को मैं आतंकवादी संगठन नहीं मानता। इसलिए इनको बोलना नहीं पड़ा कि ताली बजाइए, इनके लिए स्वतः ताली बज गई। बस 5 सेकंड और फिर दुबे जी। कॉमन सेंस एक चीज है ना, जो वोटर इस्तेमाल करता है ना अभय जी? अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। अंजना जी थोड़ा सा एक सेकंड, वो एक लाइन और बोलना चाह रहे हैं, उसका मैं एक बार पहले तिवारी जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आ ही रहेगा। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कि ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा जहरीला सांप हमारे गले में अभी पड़ा है, निकला नहीं है, उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बजरंगबली की पूंछ मार लगा दी, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना चाहते हो? सबके सब मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीजेपी चाहती है वो काम मत करो। तो बजरंग दल वो संगठन है जिसने अभी तक 86 लाख गौवंश को बचाया है। बजरंग दल वो संगठन है जो अभी इसी वर्ष 1 लाख यूनिट रक्तदान करके लिम्का बुक में उसका नाम आया है। बजरंग दल वो संगठन है, जब कोरोना में लोग अंदर बैठे थे, अस्पताल में थे, घर से नहीं निकल रहे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता घरों में जाकर लोगों के लिए खाना पहुंचाते थे, दवाइयां पहुंचाते थे, और अगर किसी कोई हताहत हो जाता था तो उसके शव को लेकर के सौदागृह तक जाते थे। यह है बजरंग दल का संगठन। और एक मिनट, अभय जी देखो, आप बहुत अतिरेक करते हो, आप 20 मिनट बोल गए, मैं कुछ नहीं बोला, आपको थोड़े खुजली होनी शुरू हो जाती है, आप सुन नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो। सीधा और स्पष्ट सवाल कर रही हूं, आपको मुस्लिम वोट चाहिए? पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, पहले दिन से ये कर्नाटका की जनता ने तय किया कि 150+ सीटें कांग्रेस को। तो बजरंग दल को राजस्थान में क्यों नहीं बैन करते आप? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बैन करते जहां आपकी सरकार है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आपको कर्नाटक में ही याद आया? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या किसी के मैनिफेस्टो में सद्भावना की बात करना अपराध है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैंने वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या लिखा? अरे तो गहलोत साहब हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा? आपको मुस्लिम वोट चाहिए? हमने क्या लिखा उस घोषणा पत्र में? मुस्लिम वोट चाहिए। हमने कहा कि अगर बजरंग दल सद्भावना प्रकट करेगा तो स्वागत है, दुर्भावना प्रकट करेगा तो दंड है। जितने सारे संगठन है, जो व्यक्ति है, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बताइए, विनय कटियार का उदाहरण अभी के नेता परमेश्वरन साहब जो कि एक्स डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो एसडीपीआई पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट को कह रहे हैं कि हमारा का कांग्रेस का आप समर्थन कीजिए। आपकी नजर मुस्लिम वोट पर है, आपको डर है कि एसडीपीआई 19-20 सीटों पर लड़ रही है, आपको डर है वैसी साहब 3-4 सीट पर लड़ रहे हैं, आपको डर है कि
जेडीएस तो है ही वहां, मुस्लिम वोट बटेगा, इसीलिए आपने पीएफआई बजरंग दल की। आप जानती हैं समूचे हिंदुस्तान इसी में का जवाब दीजिएगा। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में कर्नाटका में शामिल हो रहे हैं। लिंगायत समाज के बड़े नेता और है, आंसर शीट में कुछ और लिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सर, लक्ष्मण क्वेश्चन पेपर साहब फिर से क्यों हो रहे हैं ये क्या मुस्लिम वोटों की बात है? सिर्फ हमने क्या प्रावधान किया घोषणा पत्र में पढ़िए, सिर्फ वो एक लाइन हमने लिखी है उसमें कि अगर सदभाव बिगाड़ोगे तो दंडित करेंगे। क्या ये सच नहीं है? कुछ लोगों ने अपोज किया था कांग्रेस के अंदर इसका। देखिए अंजना जी बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, हमने कहा है पहले दिन से क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, इन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, इन्होंने कहा क्या कहा इनका प्रदेश अध्यक्ष, शर्मनाक बात है, वो कह रहा है कि कार्यकर्ता साथियों आप लोग सीवेज की, रोड की बात मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, सिर्फ लव जिहाद की बात करो, ये कह रहे हैं वो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 90 गालियां दी। अरे 9 काम गिनाते प्रधानमंत्री जी देश को और देश के युवाओं को कि मैंने कर्नाटक जो देश का सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य था उसको गर्त में क्यों डाल दिया। आप 9 काम गिनाते सिर्फ, इसलिए कर्नाटक में हार रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण। आचार्य जी जो बोल रहे हो ठीक गलत बोल रहे हैं। आचार्य जी ने क्या कहा कि पूंछ में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाई है और ये कुबेर की लंका थी। तो जो कर्नाटक में करप्शन के कुबेर की लंका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जल्दी जल्दी 3 प्रश्न होंगे। कि जब रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया गया था, जबकि वो स्वयं आए थे उसमें होके, तो क्या दंड दिया गया? तो जब उसने कहा ना पूंछ में आग लगा दो, तो उसमें आता है कि हनुमान जी मनी मन प्रसन्न हुए, लगता है कि सरस्वती जी इसके उस पर आके बैठ गई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि पूंछ कितनी लंबी जाएगी, और वही इनको आइडिया नहीं लग रहा है कि पूंछ कितनी लंबी जा रही है। जो रामचरितमानस में भी है कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शरद में जाना। उनको लगा कि बस सरस्वती जी की कृपा हो गई। और जात उधान का क्या होता है? राक्षस जात उधान सुन रावण वचना, उनके वचन सुने और लागे रचन मूढ़ सोई रचना, वो बनाने लगे। अब साहब आपको आइडिया ही नहीं हो कितना लंबा जा रही है, अब क्या करें इसके लिए आपको चक्कर। और जो फैक्ट अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, इन्होंने 9 काम कहे तो मैं बताना चाहता हूं। ये बताइए बेंगलुरु में टर्मिनल 2 वर्ल्ड लेवल का टर्मिनल 2 बना के देगा, और उसके साथ केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति भी बनाई है, यानी आधुनिक भारत भी और गौरवशाली भारत भी। आईफोन की फैक्ट्री में 25% आईफोन इस बार भारत में बने, वो कर्नाटक में टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनाई है। बेंगलोर मैसूरू का एक्सप्रेसवे 75 मिनट में, पहले 2 एयरपोर्ट थे बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट हैं। और बताइए, मगर इनको केवल क्या ध्यान आता है? कह रहे थे ना 9 काम गिनाओ, तो मैंने 9 काम बताए इनको, मगर इनको क्या याद आता है? केवल पीएफआई वर्सेस बजरंग। ये करते हैं।